गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और विंटर वेकेशन की छुट्टियां मज़े में निकल रही होंगी। कल मैंने आपको नेचुरल्स नंबर्स, होल्स नंबर्स और ऑड नंबर, इवन नंबर के बारे में बताया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आज का टॉपिक होगा नंबर्स का ही, जिसमें हम आपको ऑर्डिनल्स नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बताएंगे। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? देखिए, ऑर्डिनल नंबर्स एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ समथिंग इन अ लिस्ट। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? जो लिस्ट में किसी भी नंबर की पोजीशन के बारे में बताते हैं या किसी भी थिंग्स की पोजीशन के बारे में बताते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, सच एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। जैसे आपका फर्स्ट नंबर कोई भी थिंग्स है या कोई भी वैल्यू किस पोजीशन पर है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन है उसकी, या सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरीके से कंटिन्यू नंबर्स जितने भी होते हैं उन सभी को ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखिए, a prime number is a number which has exactly two factors। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, वन एंड सेम जो नंबर होता है वही। टू फैक्टर से मतलब ये है यहाँ पर कि वो या तो वन की टेबल में आता है या फिर वो नंबर जो प्राइम नंबर है उसी नंबर की टेबल में आएगा। जैसे कि आपका यहाँ से एग्जांपल से समझ सकते हैं, टू वन की टेबल में आता है और सेम टू की टेबल में आता है। अदर टेबल में टू नहीं आता, जैसे थ्री की टेबल में टू नहीं आएगा, फोर की में भी नहीं आएगा, फाइव के में भी नहीं आएगा। ऐसा ही अगला एग्जांपल है थ्री। थ्री ओनली वन की टेबल में आता है और थ्री की टेबल में आता है, अदर कोई नंबर्स की टेबल में नहीं आता है। आगे भी एग्जांपल ले सकते हैं, फाइव। फाइव आपका वन की टेबल में आता है और न तो टू की टेबल में आएगा, न थ्री की टेबल में आएगा और कोई भी अदर नंबर की टेबल में नहीं आएगा। ओनली फाइव डिजिट की बात कर रहे हैं, ना कि ऐसे आप सोच सकते हैं कि 15 है तो यहाँ पे 5 आ रहा है। नो, यहाँ पे ओनली फाइव किसी और नंबर की टेबल में नहीं आता है। इस तरीके से ये प्राइम नंबर क्लियर हुए आपके। नेक्स्ट नंबर है आपका कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट है कंपोजिट। जैसे कि प्राइम नंबर के ओनली टू फैक्टर्स होते थे, यहाँ कंपोजिट नंबर के टू से अधिक फैक्टर होंगे। जैसे कि एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, सिक्स आपका टू की टेबल में भी आता है, थ्री की टेबल में भी आता है और सिक्स की टेबल में भी आता है ना। ऐसे ही एट वन की टेबल में तो कॉमनली सभी आएंगे ही, और टू के में भी आएगा, फोर के में भी आ रहा है ये, और एट की टेबल में भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, आ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर के टू फैक्टर से अधिक नंबर आते हैं, है ना। नेक्स्ट है, आई थिंक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अच्छे से समझ गए होंगे। हम दोबारा से रिपीट करें, आपका टू या थ्री जो किसी और टेबल में नहीं आए, यानी कि वन की टेबल में ओनली आता है और टू की टेबल में आता है, कोई अदर नंबर की टेबल में नहीं आता है। ऐसे ही इसका कंपोजिट का अदर टेबल में भी आता है तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको तो वो क्लियर करने के लिए कमेंट्स में आप भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।